नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे स्कीम्स, स्कीमा क्या है, अनुकूलन क्या है, समावेशन क्या है, समायोजन क्या है, संगठन क्या है। तो उनकी महत्वपूर्ण शब्दावली को समझेंगे, जिससे आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है जीन पियाजे का विस्तृत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम उनकी महत्वपूर्ण शब्दावली को समझें। तो उससे पहले हम जीन पियाजे के विषय में हल्का सा थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। देखिए, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, जो कि एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, और आपने 22 वर्ष की आयु में जंतु विज्ञान से PhD कर ली थी। और जीन पियाजे ने बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण ही प्रसिद्धि पाई थी, फेम पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञानात्मक शब्द है क्या। देखिए, हमारा पहला प्रश्न बनता है संज्ञानात्मक विकास है क्या। तो देखिए, तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन का क्षेत्र है यह, जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब एक बात आती है कि संज्ञानात्मक जो शब्द है, इसमें संज्ञान क्या चीज़ है, यानी कि कॉग्निशन क्या चीज़ है। तो इससे तात्पर्य है मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से जो जानने की ओर ले जाती हैं। इसमें सभी मानसिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जैसे ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, किसी चीज़ के विषय में योजना बनाना और उसकी विवेचना करना, व्याख्या करना, समस्या का हल करना, सृजन करना, और साथ साथ में कल्पना शक्ति को बल देना। यह सभी चीज़ संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। अब हम इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों की ओर चलते हैं। देखते हैं हम स्कीम और स्कीमा क्या है। देखिए, जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने स्कीमा को यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया, यानी कि इसमें एक आएगा संगठन, दूसरा अनुकूलन, और अनुकूलन से फिर हम देखेंगे आत्मसातकरण, और इसका दूसरा भाग समाविष्टीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्कीम और स्कीमा के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, स्कीम क्या होती है। किसी कार्य को करने का जो सही क्रम होता है उसको हम कहते हैं स्कीम्स। देखिए, किसी काम को जब हम करते हैं तो उसके लिए हम कोई योजना बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्कीम। और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्कीमा क्या है। बच्चों की जानकारी के छोटे छोटे खंड, जिसमें बालक अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखता है, यह कहलाती है स्कीमा। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है स्कीमेटा, यानी कि मस्तिष्क में एकत्रित ज्ञान व सूचनाओं का सार्थक पैटर्न ही स्कीमा कहलाता है। यहाँ पे हमारे मस्तिष्क में जो सूचना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन है, वो एकत्रित होती है। ठीक है। और यह जो स्कीमा के अंतर्गत जो सूचनाएं होती हैं वो डायग्राम के रूप में, आउटलाइन के रूप में, मॉडल्स के रूप में एकत्रित होती हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपके पास कोई बुक शेल्फ है, तो वहाँ पे आप बुक्स क्या इधर उधर रख देंगे? नहीं ना। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप मैथ की जो बुक है मैथ के पास रखेंगे, विज्ञान की बुक सारी विज्ञान के पास रखेंगे, यानी कि एक आपका एक सिस्टम होगा, वहाँ पे एक क्रम होगा कि इस विषय की पुस्तकों को इस विषय के पास रखना है और ये पुस्तकें यहाँ रखनी हैं। तो इसी प्रकार से ब्रेन में क्या होता है, सूचनाओं का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक से संबंधित सूचनाएं एक जगह इकट्ठी होती हैं और दूसरे विषय से संबंधित सूचनाएं वहाँ इकट्ठी होती हैं। यही ब्रेन में जो सूचनाओं का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर इन्फॉर्मेशन के सिस्टम पे बेस्ड होता है। इसी को हम कहते हैं स्कीमा। देखिए, अब स्कीमा के दो भाग होते हैं, एक होता है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है अनुकूलन। तो सबसे पहले हम समझते हैं संगठन क्या है। तो संगठन सूचनाओं का एक सार्थक पैटर्न है जो बच्चा क्या करता है, स्वयं निर्मित करता है, यानी कि बच्चा अपनी जानकारियों को क्या करता है, स्वव्यवस्थित करता है स्वयं। ठीक है। और दूसरा शब्द आता है स्कीमा के अंतर्गत अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन। ठीक है। अब ये अनुकूलन क्या है, तो देखिए अनुकूलन
पूर्व व नवीन जानकारियों में सामंजस्य को स्थापित करना, या हम कह सकते हैं सूचनाओं के आधार पर स्वयं को समाज में स्थापित करना अनुकूलन कहा जाता है, यानी कि एडेप्टेशन। अब देखिए अनुकूलन के दो भाग हैं, चलिए इनको समझ लेते हैं। और यही दो भाग अनुकूलन के अंतर्गत जो एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है, यही सीटेट में किसी भी शिक्षक भर्ती में या शिक्षक पात्रता परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और हम लोगों को भ्रमित करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नाम है आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन। देखिए जब कोई बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है तो उसे हम कहते हैं आत्मसातकरण। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से हम आपको इसे बहुत आसानी से समझा सकते हैं, आप समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं कि कोई 2 वर्ष का एक बालक है और उसने प्रथम बार किसी सफ़ेद कुत्ते को देखा। अब वह क्या करेगा, वह प्रश्न करेगा कि यह क्या है। तो उसके माता पिता या आप उसको यह बताएंगे कि यह कुत्ता है। तो बालक उस कुत्ते को ध्यान से देखेगा और वह जान जाएगा कुत्ते के पास 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है, 1 पूँछ है और 4 पैर हैं और उसका रंग है सफ़ेद। अब कुछ दिन के बाद वह बालक बकरी के सफ़ेद रंग के बच्चे को अपने सम्मुख देखेगा। अब जब वह देखेगा तो वह देखेगा कि ये सफ़ेद रंग की है और इसके पास भी क्या है, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 पूँछ है, 4 पैर हैं। तो वह सोचता है कि यह कुत्ता है। अब क्या हुआ, यह बालक की प्रक्रिया ही आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पुरानी जानकारी के माध्यम से क्या किया, अपनी मानसिक क्रियाओं का सहारा लेके उसने ये जानने का प्रयास किया, ये समझने का प्रयास किया कि यह कुत्ता है। ठीक है, अब वो कुत्ते के प्रत्यय का बकरी से क्या कर रहा है, मिलान कर रहा है तथा बकरी के कुत्ते से भिन्न भिन्न गुणों पर वह ध्यान नहीं दे पा रहा है। यही जो प्रक्रिया है आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए एकोमोडेशन क्या है, पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ के समस्या समाधान करना समाविष्टीकरण या समंजन कहलाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि आप ये जो सिद्धांत है जीन प्याजे का, इसमें आप अंग्रेजी के शब्दों पर थोड़ा सा जोर दीजिए, यानी कि समावेशन को एसिमिलेशन और समायोजन को एकोमोडेशन। देखिए इनके हिंदी में नाम अन्य भिन्न भिन्न हैं जो आपको भ्रमित करेंगे, पर हाँ अंग्रेजी में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो इसको समझना बहुत आसान होगा। देखिए सीटेट में अधिकतर जो शब्द देते हैं समायोजन के लिए वो समाविष्टीकरण या समंजन देते हैं। चलिए देखते हैं समाविष्टीकरण का उदाहरण क्या है जिससे आप समायोजन को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर उदाहरण दिया था कुत्ते और बकरी का, पर उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए जब बालक क्या करता है, पहले से ज्ञात बातों में जैसे उसे पता है कि वो कुत्ता क्या क्या होता है, 1 मुंह होता है, 2 आँख होती हैं, 2 कान होते हैं, 4 पैर होती है, 1 पूँछ होती है। अब बकरी को देख के कोई नवीन बात को जोड़ लेता है, वो यह अंतर करना सीख जाता है, तो वह उदाहरण होता है समाविष्टीकरण का। चलिए और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि बालक यह सीख जाता है कि कुत्ता भौंकता है और बकरी भौंकती नहीं है। ठीक है, यही उसने अपनी पूर्व की जानकारी में क्या किया, संशोधन किया और बकरी और कुत्ते के अंतर वह अंतर करना सीख गया। इसी को हम कहते हैं समाविष्टीकरण। अब यहाँ पे हम जीन प्याजे के संबंधित और शब्दावलियों को देखते हैं, चलते हैं आगे। देखिए एक शब्द है यहाँ पे साम्य धारण यानी कि एक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, वह अवस्था जब बालक को या बालक की जानकारी में कोई भी विरोधाभास नहीं होता तो वो होता है साम्य धारण। यह प्रक्रिया समायोजन व समावेशन के द्वारा पूरी होती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया केंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण क्या है, बच्चे किसी वस्तु की एक ही पक्ष पर अगर फोकस करते हैं तो वो होता है केंद्रीकरण। जैसे बच्चे ने क्या फोकस किया था, जो कुत्ता है और उसके सारी जो उसने जो अपनी सूचना एकत्रित की थी उसी पे फोकस कर दिया, तो वो केंद्रीकरण है। और एक शब्द है आत्म केंद्रिता। जैसे बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही वरीयता देते हैं, ये होती है आत्म केंद्रिता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिए। आप किसी छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन दीजिए और दूसरी तरफ से अगर आप उससे सवाल करते हैं क्या आपने खाना खाया, तो वो हाँ में सर हिला देगा। या उससे पूछिए क्या आपके घर में आपके भाई हैं, तो वो हाँ में सर हिलाता है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसकी बात को समझे
ये नहीं समझे। वो जवाब मौखिक अगर नहीं देता है पर उसे लगता है कि उसने जवाब उसका दे दिया, तो ये है आत्म केंद्रितता का उदाहरण। आज हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत हमने उनकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझा, जिससे हम जीन पियाजे के आने वाले टॉपिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बहुत आसानी से सुगमता से समझ सकते हैं। तो चलिए, आपको आज की ये क्लास कैसी लगी? स्कीमा, समावेशन और समायोजन आपको समझ आया या नहीं आया? आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।